गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने कंप्यूटर में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है। द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट। कंप्यूटर जो है, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि वो मशीन जो बिजली से चलती है ना, और वो उस डेटा को प्रोसेस करती है, यानी कि उस काम को करती है, या उस डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट या रिज़ल्ट हमको शो करती है, जो हमने इनपुट दिया होता है, यानी कि जो डेटा हमने उसको दिया होता है, जो काम करने के लिए हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, उनको फॉलो करके, उनके अकॉर्डिंग, उनके ऊपर वर्क करके, प्रोसेसिंग करके हमको क्या प्रॉपर आउटपुट शो करती है। किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्लियर। अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर में हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके भी रख सकते हैं, यानी संभाल के भी रख सकते हैं, और कुछ टाइम बाद उसको वापस से रिट्रीव भी कर सकते हैं। रिट्रीव यानी कि वापस से उसको देख भी सकते हैं, जो चीज़ हमने स्टोर की हुई है। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट डज बेसिकली 4 फंक्शंस। जो हमारी ये कंप्यूटर मशीन है, ये बेसिकली यानी बेसिक तौर पर ये 4 तरह के फंक्शंस करती है। पहले रिसीविंग इनपुट। यूज़र यानी कि जो भी पर्सन कंप्यूटर का यूज़ कर रहा होगा, मशीन का यूज़ कर रहा होगा, उससे इनपुट लेगी, यानी कि उससे डेटा लेगी, इन्फॉर्मेशन लेगी। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा प्रोसेसिंग इनपुट। जो डेटा या जो इंस्ट्रक्शंस यूज़र ने फॉलो करने के लिए कंप्यूटर को दिए हैं, उन पर वो प्रोसेसिंग करेगी, गिविंग आउटपुट। उसके बाद उसका रिज़ल्ट हमें शो करेगी, जो भी डिवाइसेस होंगी उनके थ्रू, और हमारे उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके भी रखेगी, जो हमने इनपुट दिया है उसको भी, और जो हमने आउटपुट लिया है या जो सिस्टम ने हमें आउटपुट दिया है उसको भी। क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ डायग्राम है, इस तरह की हमारी कंप्यूटर मशीन दिखती है। आगे चलते हैं। जो ये 4 तरह के पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग इनपुट, आउटपुट और स्टोरिंग डेटा, तो ये किस किस तरह से वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें ये होती हैं, इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, स्टोरिंग क्या होती है, ये चीज़ें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है। इनको क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। पहली है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके थ्रू, डिवाइसेस मतलब वो मशीन, और इनपुट मतलब कुछ भी एंटर करना, तो जिनके थ्रू हम अपने सिस्टम को ये इंस्ट्रक्शंस या डेटा देते हैं, उनको वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एक्सेप्ट करता है। ठीक है। और फिर उनको प्रोसेसिंग करने के लिए कन्वर्ट करता है। तो बेसिक कॉमनली जो डिवाइस होती हैं, कॉमन जो डिवाइसेस होती हैं इनपुट देने के लिए, वो होती हैं माउस और कीबोर्ड। 2 टाइप्स होती हैं, लेकिन और भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनको हम चाहें तो अपने इंस्ट्रक्शंस या अपने वर्क के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप नीचे देखेंगे, देयर आर सम मोर इनपुट डिवाइसेस या अदर इनपुट डिवाइसेस लाइक जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर एट्सेट्रा। इस तरह की कुछ और इनपुट डिवाइसेस होती हैं या कुछ और डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी डेटा को या अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम के साथ शेयर कर सकते हैं, या अपने सिस्टम को इनपुट दे सकते हैं। क्लियर। तो इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं ज़रा, इनपुट डिवाइसेस को। कीबोर्ड क्या होता है? आपने सबने देखा है, या नहीं देखा तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर छोटी छोटी बटन्स होते हैं, जिनको हम कीज़ कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। उन बटन्स को हम क्या कहते हैं? कीज़ कहते हैं। तो इनके थ्रू जो भी हमें अपनी बात या जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें, जो भी डेटा हमें कंप्यूटर को देना होता है, वो हम इसके थ्रू एंटर कर सकते हैं। सेकंड होती है माउस कुछ इस तरह की दिखने वाली चीज़ होती है। एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसको हम अपने हैंड से हैंडल करते हैं, और सिस्टम पर एक छोटा सा पॉइंटर या एक छोटा सा पॉइंट या कहें एक छोटा सा एरो हमें शो होता है, जिसके थ्रू हम क्लिक करके बटन्स को हम अपनी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रैक बॉल। ये कुछ इस तरह की होती है ट्रैक बॉल। ये लैपटॉप्स और नोटबुक्स होती हैं, छोटी छोटी कंप्यूटर जैसी, उन पर यूज़ की जाती है। बॉल की तरह इसका कर्सर होता है, जिसको हम
यूज़ कर सकते हैं, या ये भी माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस होती है, इसको भी हम एज अ इनपुट डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, या इनपुट देने के लिए हम अपने ट्रैक बॉल को यूज़ कर सकते हैं। जॉय स्टिक आप देख लीजिए नीचे, जॉय स्टिक कुछ ऐसी होती है। जॉय स्टिक गेम्स में ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, बट ये गेम खेलने में या कोई चीज़ डिज़ाइन करने में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, इसको भी हम अलग अलग डायरेक्शंस में अगर हमें लेके जाना है, गेम वगैरह जैसे हम खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो उसमें क्या यूज़ होती है, ये जॉयस्टिक, तो ये भी इनपुट देने के लिए होती है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन। आप नीचे देखिए कुछ इस तरह का पेन होता है जो कि लाइट पेन कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन होता है। ऑर्डिनरी दिखने में तो नॉर्मल पेन की तरह ही होता है, लेकिन इसकी केबल जो होती है वो पेन ड्राइव जैसी कुछ होती है, पेन ड्राइव टाइप दिखने में होती है। उसको हम अपने सिस्टम के साथ अटैच कर लेते हैं, तो ये हमारे बोर्ड पे लिखने का काम करती है नॉर्मल पेन की तरह। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का एग्जांपल सबसे अच्छा हमारा एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। हम देख सकते हैं ये एक बहुत सेंसिटिव होता है, यानी कि बहुत सेंसिटिव कहें तो बहुत जल्दी से कैच करता है हमारी टच को। इट इनेबल्स अ यूज़र टू सेलेक्ट फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस बाय सिंपली टचिंग। हमारे सिस्टम पर या स्क्रीन पर जो भी ऑप्शंस होते हैं, जो भी मेन्यू होती है, जो भी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, हम उनको सिंपली अपने फिंगर से टच करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, हम आपकी बुक में बना हुआ है। ग्राफिक टैबलेट इज़ अ फ्लैट सरफेस दैट कंसिस्ट हंड्रेड्स ऑफ फाइन कॉपर वायर्स फॉर्मिंग अ ग्रिड। ग्रिड समझते हैं, ग्रिड होता है रोज़ और कॉलम्स का, कुछ इस तरह से रोज़ होती हैं, ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ग्रिड होती है हमारी मैथ्स की नोटबुक होती है, ऐसी उसको उस डिज़ाइन को हम कहते हैं ग्रिड, जिसमें रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। तो ये फ्लैट यानी कि बिल्कुल प्लेन सरफेस जैसा एक बोर्ड होता है जिसको हम ग्राफिक टैबलेट कहते हैं। इसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कॉपर वायर्स से मिल करके ग्रिड बनी होती है, जिसमें ग्रिड यानी कि मैंने बता दिया आपको कॉलम्स और रोज़ वाले फॉर्म में बना होता है। इट कंसिस्ट अ स्टाइलस। स्टाइलस मतलब एक पेन की तरह आगे से पॉइंटेड, उसको हम स्टाइलस कहते हैं, जो कि हमें डेटा को इनपुट करने का काम करता है। हम इस बोर्ड पे अपने उस स्टाइलस के थ्रू, जैसे हम पेंसिल से और पेन से राइट करते हैं, लिखते हैं, ऐसे ही लिखेंगे तो हमारे सिस्टम पर वो चीज़ शो होने लगेगी। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। आप लोग मॉल्स में गए हैं या किसी बड़ी कन्फेक्शनरी शॉप में जाएंगे तो देखेंगे बार कोड रीडर होता है, यानी कि जो भी हम सामान लेते हैं उसके पीछे कुछ ब्लैक कलर्स की लाइंस होती हैं, कोई पतली कोई मोटी, कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर की शेप में कुछ इस तरह से वो बना होता है, और फिर उसको एक मशीन होती है उससे स्कैन किया जाता है। तो वही कोड में एक कोड होता है जिसको उस रीडर से उस बार कोड को रीड किया जाता है, ठीक है। ये एक लाइट, छोटी सी लाइट होती है इसमें, लेज़र लाइट टाइप की, वो लाइट बार कोड पे डाली जाती है तो वो स्कैन हो जाता है, या कहें हम रीड हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर जो है एक हार्ड कॉपी यानी कि जो चीज़ें हम हाथ से टच कर सकते हैं उसको, उस डॉक्यूमेंट को या उस पिक्चर को, उस फ़ोटो को सॉफ्ट कॉपी में यानी कंप्यूटर में स्कैन करने के या ट्रांसफ़र करने का वर्क करता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और हैंड लेड स्कैनर। पहला हम देखते हैं फ्लैट बेड स्कैनर में क्या होता है कि फ्लैट होता है, एक कांच की सरफेस होती है इसके ऊपर, ग्लास की बिल्कुल प्लेन, उसके ऊपर हम अपने डॉक्यूमेंट को या हम अपनी इमेज को या फ़ोटो को, कोई हमारे पास फ़ोटो है उसको हम इस तरह उल्टा करके रख देंगे और फिर बटन प्रेस करेंगे स्कैन वाला, स्कैन, तो वो स्कैन हो करके एज इट इज़ डॉक्यूमेंट या फ़ोटो या पिक्चर हमारे सिस्टम में शो होने लगेगी। नेक्स्ट है शीट बेड स्कैनर। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दिखाया हुआ है शीट बेड स्कैनर। इसमें आप अपनी शीट को एंटर करेंगे तब हमारी जो पिक्चर है या जो हमारी डॉक्यूमेंट है, जो हमारा डेटा है, तब वो स्कैन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हैंड लेड स्कैनर। हैंड लेड स्कैनर क्या करते हैं, हैंड से यूज़ करते हैं, हम हैंड में पकड़ेंगे, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं उसको, उसके बाद उसको हम अपनी
पिक्चर पे, इमेज पर या फिर अपने डॉक्यूमेंट पर इस तरह ड्रैग करेंगे, इस तरह खिसकाएंगे। ड्रैग से मतलब इस तरह खिसकाएंगे, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक फ़ोटो के ऊपर खिसका रहा है पर्सन, तो इस तरह से वो हमारी इमेज जो है स्कैन हो जाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? जिसमें, या प्रोसेसिंग डिवाइस भी हम कह सकते हैं, ठीक, जिसमें हमारी कंप्यूटर को जो हमने इनपुट दिया है, जो हमने काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो फॉलो करने के लिए उसको स्टेप्स दिए हैं, वो उनको फॉलो करे, यानी उन पर काम करे, वो प्रोसेस हो, उन प्रोसेसिंग हो, उस डिवाइस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग डिवाइस है CPU। इसकी फुल फॉर्म है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसके पास बुक नहीं है वो लिख लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर? इसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहते हैं। इसमें सारी कैलकुलेशंस, जो भी टास्क हम परफॉर्म कराते हैं, या जो भी वर्क या जो भी इंस्ट्रक्शंस हम अपने सिस्टम को फॉलो करने के लिए देते हैं, वो इसी यूनिट में प्रोसेस होता है। ये यहीं पर सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं हमारे सिस्टम के। जैसे हमारा सारा वर्क, हमारी बॉडी का सारा वर्क कहाँ से होता है? हमारे ब्रेन से। उसी तरह से सिस्टम का सारा वर्क कहाँ से होता है? सिस्टम के ब्रेन से। और सिस्टम का ब्रेन क्या है? CPU। ठीक है? सिस्टम के ब्रेन में, यानी कि CPU में 3 पार्ट्स होते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड है CU कंट्रोल यूनिट, थर्ड है MU मेमोरी यूनिट। इसको एक एक करके मैं समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब है मैथमेटिक्स, लॉजिक का मतलब है लॉजिकली, ठीक। यानी कि इस यूनिट में मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशंस प्रोसेस होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशन भी प्रोसेस होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन कौन से हो गए? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ठीक है, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। तो ये वाले जो हम अभी तक मैथ्स में पढ़ते आते थे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ये वाले ऑपरेशंस होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कैलकुलेशंस, मैथमेटिक की कैलकुलेशंस जितनी भी होती हैं वो, और ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ये वाले फॉलो होते हैं या ये सॉल्व किए जाते हैं। सिस्टम यानी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको डिवाइड करके उसको प्रोसेसिंग करता है। जो अर्थमेटिक लॉजिक वाले होते हैं वो इस यूनिट में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं और वो प्रोसेसिंग होने लगती है। नेक्स्ट है CU कंट्रोल यूनिट। हमारे सिस्टम में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम अपने सिस्टम को फॉलो करने के लिए देते हैं, उन सब पर कंट्रोल करके रखती है ये यूनिट, कंट्रोल यूनिट। क्लियर? थर्ड है MU मेमोरी यूनिट। इस यूनिट में, ये मेमोरी से रिलेटेड है। इस यूनिट में हम जो भी डेटा देते हैं या जो भी इनपुट देते हैं वो स्टोर होके रहता है, वो स्टोर करती है, ये हैंडल करती है कि हमें स्टोर करके रखना है, और फिर उसको रिट्रीव करने के लिए या परमानेंट स्टोर करना है या टेम्परेरी स्टोर करना है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करती है। यानी कि स्टोरेज का ऑप्शन जो है वो मैनेज करती है क्या? ये मेमोरी यूनिट। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे अब 2 डिवाइसेस रह गई हैं। स्टोरेज यूनिट, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं वो सब हम पढ़ेंगे, और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, या आउटपुट यूनिट जो हमने अभी फर्स्ट उसमें पढ़ा था वो क्या होता है। इन दोनों यूनिट्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा तो आपको सब चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। गुड डे ऑल ऑफ यू।